तिलहर विधानसभा से चुनावी चर्चा बीजेपी की युवा नेता आकाश तिवारी के साथ। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता आकाश तिवारी जी मौजूद हैं। आखिर उनसे हम जानेंगे आखिर और तिलहर विधानसभा की बात करें तो किस तरीके से अब की बार मुकाबला है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी सलोना कुशवाहा वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल जी हैं। हाल ही में वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सर, किस तरीके से मानते हैं कि बार किसका पल्ला भारी रहने वाला है? हम इस बार देखिए, हम आपको बताएं, पिछली बार भी जब रोशन लाल विधायक जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ये बात को कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, जो माननीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने आज जो निचले स्तर पे काम किया है, तो वो सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है और हमेशा गरीब मजलूमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सर, अगर बात करें यहाँ से जो विधायक है रोशन लाल जी 3 बार के विधायक हैं, उनका दावा है कि यहाँ से अगर खन्ना जी भी आके चुनाव लड़े तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है। ये तो एक बरगलाने वाली बात हो गई। खन्ना जी की तो बात छोड़िए, ये बहन सलोना जी को ही इस बार टक्कर नहीं दे पाएंगे और बहन सलोना इनको इस बार बहुत करारे मतों से शिकस्त देंगी और ये बहुत बुरी पराजय की ओर जा रहे हैं। सिर्फ इनका घमंड ही इनका हारने का असल कारण है, क्योंकि ये घमंड के एक चरम पर हैं। ये घमंड, राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए। जनता ने आपको 3 बार चुना था तो आपने कोई विकास के मुद्दे या किसी पे कोई कभी भी कोई मतलब नहीं रखा, सिर्फ अपने ठेकेदारों से बात की और ठेकेदारों से मिले। इस बार जो है इनसे पब्लिक एकदम हट चुकी है और पब्लिक हट के काम कर रही है और पब्लिक ने एकदम पूरा समर्थन, पूरा सहयोग बहन सलोना को दिया है। खन्ना जी तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और बहुत बड़ा नाम है। वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। उनका तो ये कहीं से मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये सलोना बहन का ही मुकाबला करके दिखा दें, असंभव है इनके लिए। और बहन सलोना बहुत बड़े मतों से विजयी होने जा रही हैं। जनता का यहाँ से कहना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। अगर बात करें यहाँ पर गौकसी भी सबसे ज़्यादा होती थी। जयशंकर सिंह यहाँ से इंस्पेक्टर थे, उस समय गौकसी के मामले आए तो विधायक जी को धरना भी करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुनी रही। ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे रहे? आपने देखा होगा उस समय इतना जोर से एक आंदोलन चला कि जयशंकर सिंह एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे और वो पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ वो अपना काम करते थे। अपने काम में दखलंदाजी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या था कि विधायक जी ने उनके काम में दखलंदाजी जब देना शुरू की गौकसी वाले मामले में, तो जयशंकर सिंह ने सीधे यही कहा कि या तो आप हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दीजिए, वरना मैं अपने वादों और उसूलों से कभी मुखर नहीं होता हूँ, मैं इन पर ही चलूँगा। और माननीय जी ने धरना दिया उनके खिलाफ और उनको एक अच्छे ऑफिसर को यहाँ से हटवा के एक निगोही थाने को एक गर्ग में धकेल दिया। जो एक अच्छा अधिकारी काम कर रहा था, गौकसी, शराब, अन्य मामलों पे उन्हें बहुत बड़े बड़े खुलासे किए और इन्होंने धरना देके उनको हटवा दिया। तो आप इनकी मानसिकता तो देखिए, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचारियों और दलालों को शरण दे रखी है और संरक्षण दे रखा है कि आप कुछ भी करिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो तो ये कहो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी थी तो इन पर थोड़ा अंकुश था, वरना तो एक बिना अंकुश के हाथी हैं और ये मद में अपने चोर हैं, जिधर चाहते हैं उधर भाग खड़े होते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से अगर विधायक रहे उसके बाद में अपने बेटों को ब्लॉक प्रमुख बनाया, अपने यहाँ परिवार में बीडीसी प्रधान, नगर पंचायत की भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ इन्होंने 15 साल में अपना विकास किया, अपने बच्चों का विकास किया, न कभी पब्लिक का विकास किया। और ये अपने आप को एक लोध बिरादरी का नेता मानते हैं। आप हमें ये बताइए, 15 वर्षों में किसी एक लोध पे इन्होंने हाथ रख के, एक बर्मा पे इन्होंने हाथ रख के कभी कहा हो नहीं आइए हम आपको इस बार ब्लॉक प्रमुख बना देंगे, हम आपको इस बार जो है निगोही का प्रधान बनवा देंगे। हालांकि इस बार तो हमारी नगर पंचायत हो गई है। तो आप इन्होंने परिवार में चीज़ें बांट रखी। अपने आप विधायक, बेटा ब्लॉक प्रमुख, दूसरा बेटा क्या है कि चेयरमैन, और इनके जो बाकी बेटियां हैं देखिए सब बीडीसी हैं। निर्विरोध इन्होंने सत्ता के दबाव में जब थे और सत्ता के दबाव में और अपने प्रेशर में लेके इन्होंने निर्विरोध जितवा ली, तो सब पद इनको घर में चाहिए। इसीलिए जनता और इनकी बिरादरी इनसे इस बार एकदम मुखर है और रुष्ट है, क्योंकि इन्होंने पब्लिक की तो बात ही छोड़िए, जिस बिरादरी पर यह राजनीति करते उस बिरादरी के भी बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। विधायक जी ने कहा कि यहाँ से कद्दावर मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने मेरा विरोध किया, उसके बावजूद भी मैंने विकास कार्यों को लेकर के लगातार मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई और हमने विकास कार्य भी करवाए, लेकिन वो विकास कार्य में मेरा रोड़ा बनते रहे। मेरे भाई, इनकी जब मलाई खाने को नहीं मिली, खन्ना जी ने तो हमेशा यही उनका स्पष्ट नारा और स्पष्ट चीज़ें रही हैं कि जो भी
भारतीय जनता पार्टी उनकी शहर विधानसभा, इनकी तिलहर विधानसभा है और खन्ना जी एक बहुत बड़े मंत्री रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि विकास के नाम पे सरकार के और सुरेश कुमार खन्ना के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और उन्होंने इनकी इतनी मदद की। आप चाहिए यहाँ निगोही का कैमुआ पुल हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है और माननीय सुरेश कुमार खन्ना की देन है। और कठपुरा वाला जो सिंदौली का पुल है वो खन्ना जी ने बनवाया है। और हमारे बरैचा गांव में 15 वर्षों से लोग परेशान थे, प्रताड़ित थे, माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने पुल देने का काम किया है और विकास में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। सिर्फ ये इस बात के लिए मुकर हुए कि माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी का ये कहना था, आपको मलाई नहीं चाटने देंगे, आप विकास के नाम पे जितना चाहें उतना पैसा ले जाइए, जो चाहें वो ले जाइए, लेकिन हम अपने परिवार के नाम पे, मलाई के नाम पे, आपके अपने घर के नाम पे कोई विकास नहीं। सिर्फ यही लड़ाई थी सुरेश कुमार खन्ना जी से कि उन्होंने कभी इनका खुद का विकास नहीं होने दिया। हमेशा उन्होंने यही कहा कि पब्लिक का, जनता का, शहर का विकास करिए। और सबसे बड़ी आप उपलब्धि देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने ये निगोही को नगर पंचायत बनवाने का काम किया। इतना बड़ा विकास, और आप क्या चाहते हैं, इतना काम किया माननीय। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पार्टी में वो हैं उसी पार्टी को गुंडा बता रहे थे कि गुंडों की मदद कर रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए, इनका तो एक सीधा फंडा हो गया कि पब्लिक को लड़ा के और राजनीति करना। अभी ये पहले बसपा में थे तो जो है सपा को गालियां देते थे, भाजपा को गालियां देते थे, और जब भाजपा में आए, पार्टी ने इनको लिया तो पार्टी ने सोचा कि हो सकता है कि जिसे क्या होता है, व्यक्ति जब सही मार्गदर्शन में आता है तो हो सकता है कि उसके विचार बदल जाए, लेकिन नहीं, इनके विचार तब भी ना बदले। भारतीय जनता पार्टी में इनके विचार ना बदल पाए और ये ना, इनके अंदर बदलाव भी नहीं आया, तो फिर इन्होंने समाजवादी को गालियां देना शुरू कर दी। आज क्या है कि आप देख लीजिए, निर्णय आपके सामने है, अब ये आज समाजवादी में पहुंच गए हैं। आप देखिए इनकी विचारधारा, देखिए कि ये सिर्फ एक लड़ाने का काम करते हैं और जो लड़ाने के बाद पब्लिक में और सब में अब सिर्फ खुद का विकास करते, मन होता है तब पार्टी चेंज कर लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल सर आपसे है, आप युवा नेता भी हैं, क्षेत्र में भी जाते होंगे, तो क्या ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आगे आप बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो हम आपको बताएं, हम युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं। सबसे बड़ा मेरे लिए यही मुद्दा है कि जो हमारा युवा दबे निचले स्थान पे खड़ा है, हम उसको राजनीति में सीधा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब युवा आएगा तो निश्चित क्षेत्र में बदलाव आएगा। और युवाओं से मेरी यही अपील रहती है कि आप आइए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए, क्योंकि एक युवा ही है जो देश का, प्रदेश का और ब्लॉक या विधानसभा का अस्तित्व और जो है उसको बदलने का, और उसमें क्षमताएं होती हैं, वो बदल सकता है, अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसमें जुनून होता है। इसीलिए हम युवाओं से अपील करते हैं कि वो आएँ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और इस बार कमल को प्रचंड बहुमत से बहन सलोना को विजयी बनाएं। सलोना कुशवाहा प्रत्याशी हैं, पहली बार राजनीति में आई हैं और बीजेपी में उन्होंने टिकट भी दिया। समाजवादी पार्टी से हालांकि दावेदारी कर रही थी लेकिन नहीं मिला, बीजेपी से टिकट मिला है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आखिर रोशन लाल के लिए? हम आपको बताएं, देखिए, समाजवादी में वो मेहनत कर रही थी, हालांकि उन्होंने बहुत संघर्ष समाजवादी पार्टी को यहाँ स्टैंड किया, लेकिन समाजवादी पार्टी में कभी महिलाओं को सम्मान मिला ही नहीं। सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं को सम्मान देना जानती है। जब उनको सम्मान नहीं अखिलेश यादव दे पाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आइए आप हमारे साथ काम करिए, हम महिलाओं को सम्मान देंगे। और रही बात चुनौती, तो मेरे लिए कुछ थी नहीं। पिछली बार भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस बार भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहन सलोना ही जीतेंगी। लोग कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति में नया कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना प्रचंड कार्यकर्ता, इतना मजबूत संगठन और पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष तक का पार्टी के पास कार्यकर्ता है। विधायक जी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही दम पर विधायक बने थे, ना कि अपनी दम पर। तो चुनौती हम मानते ही नहीं, क्योंकि जनता इस बार तय कर चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और बहन सलोना को हम विजयी बनाएंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, यहाँ से विधायक बनती हैं, तो क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं जिन पर सबसे पहले आप फोकस करेंगे? सही बताएं, अगर बहन सलोना यहाँ से विधायक तो निश्चित बनना ही है। सबसे बड़ी हमारी समस्या रहेगी रोजगार। जो माननीय विधायक जी ने कभी भी रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया। कच्ची सड़कें जो है कि हमारे लिंक रोड हैं, कभी भी माननीय विधायक जी तो यहाँ से आप देखना उनके घर के सामने ही गड्ढे रहते हैं पड़ोस में नाले वाले, वो नहीं सही करा पाए। सबसे बड़ा विकास का काम रहेगा हमारी बहन सलोना के लिए कि जो लिंक रोड हैं, गाँव जर्जर हैं, रोडें नहीं हैं, तो रोजगार और सड़कें। और सबसे एक मुद्दा है कि माननीय जी ने सिर्फ अपने लिए ही
जो है विद्यालय, डिग्री कॉलेज अपने बच्चों के लिए अपने नाम पे खुलवाए। बहन सलोना से कहेंगे कोई ऐसा एक सरकारी डिग्री कॉलेज, सरकारी इंटर कॉलेज क्षेत्र में देने का काम करें, जो युवा, जो भाई बहन हैं वो आ सकें और उनमें निःशुल्क पढ़ सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और हमारे ऊपर तक, देश प्रदेश तक हमारे तिलहर विधानसभा का नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ आकाश तिवारी थे। उनका सीधा कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के ही विधायक बनेंगे। क्योंकि यहाँ के अगर विधायक की बात करें तो सिर्फ उन्होंने अपना विकास कार्य तो किया, लेकिन जनता को कहीं देखा भी नहीं। शाहजहाँपुर से रमाशंकर दीक्षित।